Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a good time with your family. So आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी का ही पार्ट, ठीक है। मेमोरी की सीरीज़ को, ये पार्ट 2 है आपका। सो यहाँ पर हम देखेंगे सेंसरी मेमोरी को। इससे पहले हमने डेफिनेशंस को देख लिया था, मीनिंग को देख लिया था एंड टाइप का एक ओवरव्यू लिया था, तो उसको ही देखेंगे। एंड ये सब कुछ हम एक बार पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम आज आगे सेंसरी मेमोरी को देखने वाले हैं, ठीक है। सो सेंसरी मेमोरी से पहले हम एक बार देखेंगे मीनिंग को, दोबारा से देखेंगे कि क्या है मेमोरी का मीनिंग। सो मीनिंग जो है मेमोरी का, जो डेफिनेशन है बेसिक मेमोरी की, वो है मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं अराउंड अपने जो सराउंडिंग है, ठीक है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें से हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, फिर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और लेटर हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, ठीक है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको निकालते हैं, ठीक है। समटाइम्स मैनी ईयर्स लेटर, कई बार क्या होता है कि यही इन्फॉर्मेशन हम कुछ साल बाद निकालते हैं, ठीक है। आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली या दी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कोई और या फिर मैं कुछ सालों के बाद निकालते हैं तो भी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेमोरी क्या होता है, जब हम किसी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और लेटर उसको रिट्रीव करते हैं या रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टोर करने में हेल्प करता है वो चीज़ें जो हमने लर्न की हैं फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। वो चीज़ें जो हम लर्न कर रहे हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। हम इन्फॉर्मेशन को, डाटा को गैदर्ड करते हैं, एक ऐसे प्लेस पर स्टोर करते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरी, ठीक है। हम जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वो हम एक जगह पे गैदर्ड कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जिसको मेमोरी कहते हैं, जो कि हमारे एक स्टोर हाउस होता है, ठीक है। स्टोरेज हाउस होता है, इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज हाउस है ये, ठीक है। सो अवर मेमोरी हैज़ 3 बेसिक फंक्शंस। हमारे मेमोरी के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कोई भी इलेबोरेटिव फंक्शन नहीं है। मेन मेमोरी का काम है आपको जो चीज़ें आपने याद की हैं उसको सही समय पर आपको वापस देना, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो चीज़ें आपको याद कराना, ठीक है। सो बेसिक 3 फंक्शंस है इसका। एनकोडिंग, ये पहले इन्फॉर्मेशन जो हमने गैदर्ड की है, जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको एनकोड करता है, ठीक है, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में। फिर उसको स्टोर करके रखता है और लेटर क्या करता है, रिट्रीव कराता है, रिकॉल कराता है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 फंक्शंस हैं मेमोरी के। एनकोडिंग क्या है, यहाँ पर एनकोडिंग होता है एक्ट ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उसको हमारे मेमोरी सिस्टम में या ब्रेन में स्टोर करके रखना, मीन्स उसको जो पहुंचाना ब्रेन तक, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है और इसमें एफर्टफुल भी होता है, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें हम ऑटोमेटिकली देख कर और क्या बोलते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। बट कई बार ये इतना एफर्टफुल होता है, जैसे आपने अटेंशन में देखा होगा, कई चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो आसानी से हम उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से हमारी मेमोरी जो है वो वर्क करती है। मेमोरी प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग। लर्निंग में मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेमोरी इज़ नॉट ओनली टू रिकॉल द पास्ट। मेमोरी का फंक्शन जो है वो सिर्फ रिकॉल करना ही नहीं है, बट ऑल्सो टू फॉर्म और अपडेट मॉडल्स, ठीक है, ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए आज आपने कोई रिचुअल सीखा, ठीक है। उसके बाद आप समय बीतता गया, साल साल बीतते गए, ठीक है। उसके बाद आपने वही रिचुअल किसी अलग ढंग से सीखा, किसी अलग ढंग से उसका कुछ अलग महत्व आपको पता चला। तो इस तरीके से नई चीज़ों को फॉर्मेशन और आपके थॉट्स में अपडेशन, आपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपके उसमें अपडेशन, ठीक है। इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी मेमोरी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मान लीजिए आज आप कोई रिचुअल देख रहे हैं, ठीक है, वही रिचुअल आपको 10 साल बाद कोई अलग ढंग से दिखता है, तो आप एक कंपैरिजन कर पाएंगे कि हाँ यही रिचुअल पहले इस तरीके से मनाया जाता था, ठीक है। तो मेमोरी क्या करती है, ना ही सिर्फ ये हमारे रिकॉलिंग में हेल्प करती है बस, बट ये हमको ये भी बताती है कि हमको अपडेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पास्ट मेमोरीज़ हैं, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ दिस मॉडल इज़ ऑल्सो हेल्प टू नेविगेट द वर्ल्ड
जब हमें किसी भी चीज़ में जो लाइक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए, जानने के लिए भी हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो है मेमोरी आप चीज़ों को कब कंपैरिजन कर पाओगे, कब चीज़ों को समझ पाओगे, जब आपके पास वो पर्टिकुलर मेमोरी होगी इन अवर पास्ट, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेंसरी मेमोरी की बात करेंगे। सो सेंसरी मेमोरी क्या होता है? पॉइंट एट विच इंफॉर्मेशन एंटर द नर्वस सिस्टम वियर सेंसरी सिस्टम। जब हमारे सेंसरी सिस्टम से, जैसे हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आइज़, नोज़, स्किन, ठीक है, जिससे हम टच करके, महसूस करके पर्टिकुलर चीज़ों को कई बार याद करते हैं, ठीक है, और जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है, हमारे सेंसेस ऑर्गन से वो कनेक्ट होता है, ठीक है, और वो हमारे फिर नर्वस सिस्टम में वो जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बोला गया है सेंसरी मेमोरी, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस जब हमारे सेंसरी ऑर्गन से आके कनेक्ट होता है या टच में आता है, ठीक है, तो वो हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि सेंसरी मेमोरी जो है रिलेटेड टू अवर मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है, ठीक है, और ये इसका ड्यूरेशन, जो मेजर हमारे सेंसेस हैं वो है आइज़, ईयर और टच, ठीक है, जो हमारे मेजर सेंसेस हैं जो हमें हमारे स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, वो क्या है? आइज़ हैं, ईयर है और नोज़ है। या तो हम कोई चीज़ को सुनते हैं, या तो हम उसको महसूस करते हैं, या फिर उसको देखते हैं, ठीक है, तो हमारी मेमोरी में स्टोर होने में हेल्प करते हैं ये मेजर सेंसेस। नाउ ड्यूरेशन क्या रहता है इसका ड्यूरेशन रहता है 1 से लेके 1 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने कम समय के लिए जो हमारे जो है ये मेमोरी जो है स्टोर करके रखती है। अब ये मेमोरी जब 1 से 3 सेकेंड के लिए होती है तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद कैसे रह जाती हैं? क्योंकि जो हमारा अटेंशन है वो आ जाता है, ठीक है, और हम इन पर्टिकुलर चीज़ों पे अटेंशन पे करते हैं तो वो हमारा फर्दर शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। कैपेसिटी है सेंसरी मेमोरी की, कैपेसिटी होती है 3 to 7 यूनिट्स, ठीक है, 3 से 7 यूनिट्स तक का इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करके रख सकता है। एवरी सेंसरी चैनल देयर इज़ अ रिस्पेक्टिव सेंसरी मेमोरी। हर सेंसरी चैनल की एक रिस्पेक्टिव सेंसरी मेमोरी होती है। जैसे ईयर के लिए एक अलग सेंसरी मेमोरी होगी, आइज़ के लिए एक अलग सेंसरी मेमोरी होगी, टच के लिए एक अलग सेंसरी मेमोरी होगी। इसी तरीके से आइकॉनिक मेमोरी होती है फॉर विजुअल स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को हम देख रहे हैं, ठीक है, आइज़ के लिए क्या है? आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे हियर के लिए, हियरिंग स्टिमुलस के लिए, जो चीज़ों को हम सुन के कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं अपने ब्रेन में, उसके लिए क्या है? इकोइक मेमोरी। तो इस इतने पर्टिकुलर टाइप की हमारे पास मेमोरी होती है। टच के लिए, टचिंग स्टिमुलस के लिए हमारे पास होती है हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर हमारी मेमोरीज होती हैं। बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंसरी मेमोरी किस तरीके से वर्क करता है। तो ये डायग्राम को हम देखेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टिमुलस यहाँ पर एनवायरनमेंट में हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके का स्टिमुलस हो, हमारे पास एनवायरनमेंट में मान लीजिए कि बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट हैं। तो हमारे यहाँ सेंस ऑर्गन है, यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे सेंस ऑर्गन है। मान लीजिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को विजुअलाइज किया या देखा, ठीक है, तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी, जो कि आपका आइज़ वाला सेंस ऑर्गन है, उससे जाके कनेक्ट हुई, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो गई। इन्फॉर्मेशन आइज़ के थ्रू हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, जिसका कैपेसिटी कितना है? 3 से 7 यूनिट, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 3 से 7 यूनिट हमारी इसकी कैपेसिटी है, और ड्यूरेशन है 0.5 से 3 सेकेंड्स तक का, ठीक है। अब यहाँ पर इतना प्रोसेस आपको समझ आ गया कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा सेंस ऑर्गन है, आई का सेंस ऑर्गन, यहाँ पर हमारी सेंसरी मेमोरी है। आई के थ्रू ये जो हमारी सेंसरी मेमोरी, ठीक है, आइज़ की जो सेंसरी मेमोरी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर होएगी, ठीक है। कैपेसिटी है इसकी 3 से 7 यूनिट, ड्यूरेशन है 0.5 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगर हम इस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमने तो इस पर अटेंशन पे कर दिया तो ये हमारी वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम इस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे तो ये हमारा फॉरगॉटन हो जाएगा, हम इसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो मेजर जो यहाँ पर हमारा जो सेंसरी मेमोरी से, ठीक है, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, या वर्किंग मेमोरी आप इसे कह सकते हो, अगर हमारा ये सेंसरी मेमोरी से
वर्किंग मेमोरी में जा रहा है तो ये किसके थ्रू जा रहा है, ये हमारा अटेंशन के थ्रू जा रहा है। अगर हम इस पे अटेंशन पे करेंगे तो ये हमारा वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम इस पे अटेंशन पे नहीं करेंगे तो ये हमारा फॉरगॉटन हो जाएगा, हम इसे भूल जाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए सेंसरी मेमोरी में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में। ठीक है, वर्किंग मेमोरी के से जो ये इतना प्रोसेस है इसे बाद में देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो साइकोलॉजी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड जो अदर वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं वीडियोस को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।